भैया, आज के लिए तो हमने बहुत लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली है, तो अब हमें आश्रम चलना चाहिए। गुरुजी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हाँ लक्ष्मण, अब हमें चलना चाहिए। इतना कहकर वे दोनों लकड़ी लेकर आश्रम जाने लगते हैं। इधर गुरुजी अपनी तपस्या में लीन थे। तभी लक्ष्मण बोलता है, गुरुजी आप अपनी आंखें खोलिए, देखिए हम जंगल से लकड़ियाँ ले आए हैं। तभी गुरुजी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, ठीक है पुत्र, तुम यह लकड़ियों को लेकर बाजार चले जाओ और इसे बेचकर कुछ राशन ले आओ। हमारे पास जितना भी राशन और धन था वह सब समाप्त हो चुका है। तभी रामानंद बोलता है, गुरुजी आपको धन की क्या आवश्यकता है? आपके पास तो चमत्कारी मंत्र है, आप उससे बहुत सारा धन प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, वह मंत्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है, वह तो जगत के कल्याण के लिए है, जिसे मैं वर्ष में सिर्फ एक बार ही उपयोग कर सकता हूँ। रामानंद, जल्दी से जाकर यह लकड़ियों को बाजार में बेच आओ। सुबह हमें शहर के लिए प्रस्थान करना है। रामानंद वह लकड़ियाँ लेकर बाजार चला जाता है और उसे बेचकर कुछ राशन ले आता है। जब वह राशन लेकर आश्रम आ रहा था, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। अरे, यह किसकी आवाज़ है? मुझे लगता है यह एक पक्षी की आवाज़ है जो बहुत मुसीबत में है। वह जाता है और देखता है, अरे यह तो तोता है, मुझे इसकी जान बचानी चाहिए, नहीं तो यह बाज उसे मार डालेगा। तभी रामानंद एक डंडा उठाता है और उस बाज को फेंक कर मारता है और बाज उस तोते को छोड़कर उड़ जाता है। अरे, यह तोता तो बहुत जख्मी हो गया है, मुझे इसके जख्म में जड़ी बूटी लगानी चाहिए। तभी वह उस तोते को उठाता है और उसके जख्म में जड़ी बूटी लगा देता है। थोड़ी ही देर में वह स्वस्थ हो जाता है। फिर तोता बोलता है, हे दयालु इंसान, तुमने मेरी मुसीबत में सहायता की है। तुम्हें कभी भी मेरी मदद की आवश्यकता हो तो मुझे ज़रूर याद करना, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। ठीक है मेरे दोस्त, कभी भी मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं तुम्हें ज़रूर याद करूँगा। फिर रामानंद आश्रम चला जाता है। दूसरे दिन वह साधु और उनके दोनों शिष्य शहर के लिए निकल जाते हैं। वे लोग एक जंगल के रास्ते से शहर जा रहे थे। तभी जंगल में तीन आदमी गुरुजी और उसके शिष्य को रोकते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है, रुको, कहाँ जा रहे हो? तभी गुरुजी बोलते हैं, हम शहर जा रहे हैं, तुम कौन हो? हम 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 तीन तो इस जंगल के डाकू हैं। यह सुनकर तो वे लोग डर जाते हैं। तब लक्ष्मण बोलता है, आपने हमें क्यों रोका है? कृपया कर हमें जाने दे। तभी एक डाकू बोलता है, हाँ चले जाना, पर तुम लोगों के पास जो भी धन है वह हमें दे दो, फिर आराम से चले जाओ। लेकिन डाकू जी, हमारे पास तो कोई धन नहीं है। हमसे झूठ बोलते हो? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, हमारे पास कोई धन नहीं है। तब डाकू आपस में बात करते हैं कि मुझे लग रहा है सही में इनके पास कोई धन नहीं है, हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए। फिर दूसरा बोलता है, नहीं, हमें इतने दिनों बाद कोई शिकार मिला है, हम इसे ऐसे जाने नहीं देंगे। तब लक्ष्मण बोलता है, आप हम दोनों भाइयों को पकड़ लीजिए, पर हमारे गुरुजी को छोड़ दीजिए। ठीक है, हम तुम्हारे गुरुजी को छोड़ देंगे, पर
तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं हमें लाकर देनी पड़ेगी। तभी वे लोग सोचने लगते हैं कि हम इतना धन कहाँ से लाएंगे। तब डाकू बोलते हैं, क्या सोचने लगे तुम दोनों? तुम दोनों के पास कल सुबह तक का समय है। अगर सुबह तक मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिली तो मैं तुम्हारे गुरुजी को मार दूंगा। ठीक है, कल सुबह तक हम आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं लाकर दे देंगे, पर हमारे गुरुजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। गुरुजी, आप चिंता मत करिए, कल सुबह तक हम 100 स्वर्ण मुद्राएं लाकर इन डाकुओं को दे देंगे, पर आप उस चमत्कारी मंत्र का उपयोग मत करना, नहीं तो आप कोई बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इतना बोलकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी रामानंद बोलता है, मैं अपने मित्र तोता से सहायता मांगकर देखता हूँ, हो सकता है वह मेरी कुछ मदद कर सके। तभी वह जोर जोर से बोलने लगता है मेरे मित्र तोता, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तभी उसकी आवाज़ उस तोते तक पहुँचती है और वह बोलता है, लगता है मेरा मित्र मुझे याद कर रहा है, उसे मेरी मदद की आवश्यकता है, मुझे चलना चाहिए। वह तोता उन दोनों के पास पहुंचता है और बोलता है, क्या हुआ मित्र, तुमने मुझे याद किया? फिर रामानंद उस तोते को सारी बात बताता है और वह तोता बोलता है, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, पर इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं एक गुफा जानता हूँ जहाँ डाकुओं ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया हुआ है, तो तुम लोग वहाँ से 100 स्वर्ण मुद्राएं ले सकते हो और अपनी गुरुजी की जान बचा सकते हो। तभी लक्ष्मण बोलता है, रामानंद, चोरी करना तो पाप है, हम यह पाप कैसे कर सकते हैं? भाई, हमारे पास तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और अगर इस चोरी से हमारे गुरुजी की जान बच सकती है तो हम यह पाप करने के लिए तैयार है। चलो मित्र, वह गुफा हमें दिखा दो। पर मित्र, एक बात याद रखना, रात्रि होने से पहले हमें वहाँ से लौट आना है, क्योंकि रात्रि होते ही वह डाकू उस गुफा में लौट आते हैं। फिर वह तोता उन दोनों को वह गुफा दिखा देता है और बोलता है, मित्र, यही वह गुफा है जहाँ डाकू अपना खजाना आके छुपाते हैं। वे लोग गुफा के अंदर जाते हैं और खजाना ढूंढने लगते हैं। तभी उन दोनों को खजाना मिल जाता है। फिर वे लोग 100 स्वर्ण मुद्राएं ले लेते हैं। उधर शाम होते ही डाकू गुफा की तरफ आ जाते हैं। तभी लक्ष्मण बोलता है, अरे यह कैसी आवाज़ है? लगता है डाकू आ गए हैं, हमें छिप जाना चाहिए। फिर वे लोग एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। उधर वे डाकू उस साधु को पकड़कर एक पेड़ से बांध देते हैं और उन दोनों की प्रतीक्षा करने लगते हैं। इधर डाकू को प्रतीक्षा करते करते सुबह से दोपहर हो जाती है, पर वे लोग नहीं आते हैं। और इधर डाकुओं को बहुत गुस्सा आता है और वे लोग बोलते हैं, अरे ओ साधु, तेरे शिष्य तो अभी तक नहीं आए स्वर्ण मुद्राएं लेकर। अगर वह नहीं आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, आप मुझे मत मारिए, मैं आपको धन देता हूँ। फिर साधु उस चमत्कारी मंत्र से उन दोनों को खूब सारा धन देता है। डाकू तो धन पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। उधर उनके दोनों शिष्य अभी तक उस गुफा में ही थे और वे लोग सोच रहे थे कि अगर हम समय पर उन लोगों के पास नहीं पहुँचे तो वे गुरुजी को कहीं मार ना डाले। इधर वे लोग खजाना पाकर बहुत खुश थे। तभी दूसरे डाकुओं का दल आता है और बोलता है, यह सब धन हमारे हवाले कर दो, नहीं तो
हम तुम सबको मार डालेंगे। अरे भाई, आप यहाँ, हम तो डाकू हैं, हम सब भाई भाई हुए, हमें मारकर आपको क्या मिलेगा? हमें यह धन तो इस साधु ने दिया है, तुम इसे ही अपने साथ ले जाओ और हमें छोड़ दो। तब वह साधु बोलता है, नहीं, मैं और धन नहीं दे सकता, क्योंकि इस चमत्कारी मंत्र का उपयोग मैं वर्ष में सिर्फ एक बार ही कर सकता हूँ। यह सुनकर तो डाकू को गुस्सा आ जाता है और वे डाकू एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं और सारे डाकू मर जाते हैं। उनमें से सिर्फ 2 डाकू ही बचते हैं। भाई, अब तो सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं, क्यों ना हम दोनों यह धन आधा आधा बांट लें? हाँ भाई, पर अभी तो मुझे जोरों से भूख लगी है। तुम पहले बाजार से कुछ खाने को ले आओ, उसके बाद हम दोनों बैठकर आधा आधा धन बांट लेंगे। वह खाना लेने के लिए बाजार चला गया। इधर दूसरा डाकू सोचने लगा, यह सारा धन तो मेरा है, मैं किसी से नहीं बांटूंगा। उधर डाकू जो खाना लेने गया था, वह सोचने लगा कि वह सारा खजाना मेरा है। फिर वह बाजार से खाना खरीद कर लाता है और उसमें जहर डाल देता है और सोचने लगता है कि यह खाना सरदार खाएगा तो वहीं मर जाएगा, सारा खजाना मेरा हो जाएगा। फिर वह खाना लेके सरदार के पास जाता है और बोलता है, अरे सरदार, कहाँ है? पर वह तो एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था और उसे देख रहा था। तभी पेड़ के पीछे से वह उस पर हमला करता है और उसे वहीं मार देता है और बोलता है, चलो, मेरा आखिरी कांटा भी निकल गया, अब तो यह खजाना सिर्फ मेरा है। चलो, पहले मैं खाना खा लेता हूँ, फिर सारा खजाना उठाकर यहाँ से भाग जाऊँगा। उसने जैसे ही खाना खाया, जहर के कारण उसकी वहीं मौत हो गई। उधर वे दोनों शिष्य मौका पाकर उस गुफा से निकल जाते हैं। वे दोनों जैसे ही वहां पहुंचे, उसने देखा कि सारे डाकू मरे हुए हैं और गुरु